जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार से गर्मा गर्म करेले गोश्त बिल्कुल रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मेरी प्रीवियस रेसिपीज़ लाजमी इंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। मेरे सब्सक्राइबर माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मुझे आप लोगों की सपोर्ट इसी तरह से मिलती रहेगी। तो आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने आई हूँ, जो कि है मटन और करेले की सब्ज़ी। बहुत बहुत फेमस है ये और बहुत लोगों को पसंद है। मैंने ये पहले कीमा करेले की एक रेसिपी दी थी, आप लोगों को देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही। लेकिन आज हम बनाएंगे गोश्त के साथ करेले। तो गोश्त मैंने लिया है मटन का। तो अब चलें, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ और उनकी क्वांटिटी बता देती हूँ कि वो कितनी है। चलें आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। जी जनाब, मटन हमने लिया है 1 kg, ठीक हो गया। और काफ़ी होगा 1 kg, आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिए हैं करेले हैं 1 kg ही करेले हैं और इनको नमक लगा के मैंने रखा हुआ था। तकरीबन 3 घंटे से 4 घंटे इसको हो गए। आप इसको मिनिमम 40 मिनट्स या 60 मिनट के लिए नमक लाजमी लगा के रखें, उससे इसका कड़वापन है वो सारा निकल जाता है, तो आपके करेले बड़े अच्छे से बनते हैं। उसके बाद मैंने लिए हैं प्याज ये तकरीबन ½ kg के करीब प्याज है, यानी कि ये मीडियम साइज़ के 5 से 6 प्याज बनते हैं और ये ग्रेवी के लिए हैं। उसके बाद टमाटर लिए हैं 3 अदद, मीडियम साइज़ के हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें भी पीस ली हैं। तकरीबन 5 से 8 हरी मिर्चें थी जो मैंने पीस ली हैं, तेज़ वाली। उसके बाद आ जाते हैं इसके मसालों की तरफ, जो कि है ये धनिया पाउडर है, ये है 1½ टीस्पून। हल्दी पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। लाल मिर्च का पाउडर अगर आप यूज़ करते हैं या कुटी हुई यूज़ करते हैं, जो भी आप मिर्च यूज़ करते हैं, ये आप हस्बे जायका इसको डाल सकते हैं। मैंने ली है 2½ टीस्पून। नमक है मेरे पास 1½ टीस्पून। गरम मसाला है जनाब 1½ टीस्पून। ज़ीरा है मेरे पास 2 टीस्पून। तो ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स जो इसकी सब्ज़ी की लज्जत को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और इन्हांस करेंगे। तो चलें अब हम बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम मटन को प्रेशर में डाल के गलाएंगे, उसके बाद फिर करेलों की बारी आएगी। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। मटन धो के रखा हुआ है मैंने, 1 kg मटन है मेरे पास। आप चाहें तो यही सेम रेसिपी बीफ के साथ भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन ½ ग्लास पानी का, क्योंकि एक तो ये प्रेशर कुकर में, मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा मेरी वीडियोस में आया कि इस प्रेशर कुकर में चीज़ बहुत जल्दी गलती है, क्योंकि इसमें स्टीम इकट्ठा होने में बहुत टाइम लग जाता है। और दूसरा ये कि गोश्त माशाल्लाह बहुत नरम है, बहुत ज़बरदस्त गोश्त है। आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छा सा इसका कलर है, तो इसको ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इसके अंदर ½ ग्लास पानी का डालूंगी। जी, ये पानी काफ़ी है इसके लिए। अब मैं फ्लेम ऑन कर लूँ। हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टमाटर जो मैंने आपको दिखा दिए थे। नमक, ज़ीरा, हल्दी। तकरीबन जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं वो सारे ही हम इस पेस्ट में ही डाल देंगे। लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ठीक हो गया। अब मैं इसे ज़रा मिक्स कर लूँ। आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा गोश्त बनाते हुए चम्मच कम ही लगाती हूँ गोश्त को, दाल को। और अब मैं इसको लिड लगा रही हूँ, स्टीम पे रख रही हूँ, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स, अब मैं चेक करती हूँ गोश्त की क्या कंडीशन है। मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं प्रेशर कुकर को चलाए हुए। तो मुझे देखने में तो लग रहा है कि इट्स गेट टेंडर्ड। यस, ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त गल गया। अच्छा, अब मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ देगची में, प्रेशर कुकर में से निकाल लूँगी। जी तो फ्रेंड्स, मटन को मैंने देगची में शिफ्ट कर लिया है और इसकी ग्रेवी देखें बड़ी ज़बरदस्त अच्छी सी बनी है। और अब हम इसको भूनेंगे ऑयल डाल के। तकरीबन इसमें ½ कप ऑयल इसमें तकरीबन ½ कप ऑयल जाएगा। और उससे भी पहले मैंने करेले धो के
अच्छे से इनको ड्राई कर लिया है। आप भी इसको किसी कपड़े में डाल के इसका पानी जो है वो सारा निकाल लें, निचोड़ लें। अब मैं इन करेलों को साथ में गोल्डन करूँगी और साथ साथ गोश्त भुनेगा और साथ में करेले भी ब्राउन होंगे, गोल्डन ब्राउन। अच्छा, हमने करेले जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं गोल्डन करने हैं, मीडियम सी फ्लेम पे करेंगे। इन्हें डाल दिया हमने और अब हम साथ में गोश्त को भी भूनते जाएंगे और एक ही टाइम में हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तकरीबन हाफ कप ऑयल मैंने इसमें डाला है और कुछ जब हम करेले भूनेंगे तो उसके साथ भी ऑयल इसमें आ जाएगा, तो एक बड़ी अच्छी सी शक्ल बन जाएगी अंडिया की। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी गरम मसाला जो मैंने बचा लिया था उस टाइम पे, क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती गरम मसाला तो रंग जो है वो गोश्त का काला हो जाता। तो अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगेगी साथ में। अब इसको भूनते हैं तकरीबन 15 मिनट, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये करेले हैं, ये भी साथ साथ गोल्डन होंगे। जी तो फ्रेंड्स देखिए, मटन अच्छे से इसके अंदर अभी घी कम है, ऑयल कम है। उसका रीज़न ये है कि अभी करेले जब गोल्डन हो जाएंगे तो उनका ऑयल भी इसके साथ आएगा। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको दिखाने के लिए वीडियो दोबारा से की है वो ये है कि आपने इसकी जो फ्लेम है ना वो मीडियम रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसको गोल्डन करेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए कितने टेंडर भी हो रहे हैं और इनका कलर कितना इवन है, कोई भी ऐसा एक पीस भी नहीं है जो ज़्यादा गोल्डन हो गया हो या जो ग्रीन रह गया हो। इनको इवन ही होना है और वो मीडियम फ्लेम पे होगा। इनके पहले के सिर्फ सेंटर में होनी चाहिए फ्लेम, साइडों पे नहीं। तो कितने अच्छे से कलर आ रहा है इसका। तो फ्रेंड्स इसको मैंने भून लिया है तकरीबन 15 मिनट और इसकी मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी। अब हम करेलों की तरफ देखते हैं। तो करेले अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करने हैं और ये गल भी गए हैं साथ में और मीडियम फ्लेम पे थे इस वजह से। और कितने अच्छे से ये बस इनको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ये कड़वेपन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे। पहले हम गोश्त का थोड़ा सा फ्लेम हाई करते हैं और अब हम इसके अंदर करेले ऐड कर देंगे। ये बात मुझे ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, मेरे घर में सब बहुत पसंद करते हैं और स्पेशली जो हमारी अम्मियाँ होती हैं, हमारी सास होती हैं, तो वो ज़रा ज़्यादा है इसको। आजकल के बच्चे ज़रा अवॉइड करते हैं इस तरह की चीज़ें, उनको पसंद नहीं आती, लेकिन भाई हमें तो बहुत पसंद है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये 4 प्याज हैं, मैंने मीडियम साइज़ के प्याज काटे थे, ये अच्छे लगेंगे साथ में। अब मैं इसको दम पे रखूँगी तो उससे पहले मैं इसके अंदर ये प्याज मैंने काटे हैं इनको ऐड कर दूँगी। अभी ऐड करने का जो रीज़न है वो ये है कि ज़रा खड़े खड़े से अच्छे लगेंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर देंगे। वाह जी वाह, क्या मज़ेदार सी शक्ल बन गई है। और देखें, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मुझे ऑयल थोड़ा कम लग रहा है तो यही करेलों वाला जो ऑयल है ये मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत से लोगों को लगता है कि जी करेले वाला ऑयल डालेंगे तो सब्ज़ी जो है वो कड़वी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मेरा तो इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं हमेशा वही ऑयल डाल देती हूँ क्योंकि वो ज़ाया नहीं करना होता, तो फिर मैं वही इसमें डाल देती हूँ। अब इसके अंदर मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी तकरीबन 5 से 6 और उसके बाद इसको 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। जी फ्रेंड्स, ये मैंने इसके अंदर 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं, 5 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं और मैंने इसके बाद लिड और फ्लेम कर दिया है बिल्कुल लो, यानी कि दम वाला। इसको तकरीबन 10 मिनट इस तरह से रखेंगे और उसके बाद फिर आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार से गर्मा गर्म करेले गोश्त बिल्कुल रेडी हैं और साथ में है जनाब घी वाली रोटी, देसी घी के साथ चुपड़ी हुई रोटी। आहा हा, क्या मज़ेदार खाना बना है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और ये खाने में भी बहुत यकीनन लजीज़ है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का इजहार करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।